हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल सुनैनाज क्रिएटिविटी गार्डनिंग। आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे नारियल के शेल्स को यूज़ करके आप घर पे कोकोपीट बना सकते हैं। कोकोपीट प्लांट के लिए बहुत ही काफ़ी बेनिफिशियल है। अभी पिछले के टाइम में इतना ज़्यादा कोकोपीट यूज़ नहीं होता था गार्डनिंग में, बट आज के गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ट्रेंड्स में आ गई है। क्योंकि कोकोपीट की कई ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो कोकोपीट आप बाहर से भी, बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं। ब्लॉक्स आते हैं कोकोपीट का, वो मशीन में पूरा तैयार होते हैं, लेकिन ये आप घर पे बना सकते हैं। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह आप जो नारियल की शेल्स है उससे उसके ऊपर की पार्ट को जितना हो सके उसको बाहर निकाल सकते हैं। ये थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन आपको करना है। और नीचे वाले जो मोटे वाले शेल्स है वो भी यूज़ होती है, वो भी पॉट के नीचे ड्रेनेज होल ढकने के लिए काम आते हैं। कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे होती है प्लांट के लिए। तो कोकोपीट प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। उसमें बहुत एरिएशन होती है मिट्टी में। मिट्टी के साथ कोकोपीट अगर मिक्स करके आप प्लांट लगाए तो उसके अंदर एरिएशन रहती है, रूट्स की डेवलपमेंट होती है बहुत ज़्यादा, और मॉइस्चर लॉक करती है। आप उसमें पानी देंगे तो वो पानी उसमें रहती है, मतलब इतनी ज़्यादा सूखती नहीं है। तो इसको बाहर निकाल के आपको इस तरह से छोटे छोटे कट करने हैं। जितना छोटे कट करेंगे आप, उतना आपको वो जब डस्ट करेंगे तो आपको आसानी होगी। क्योंकि अगर वो लंबा लंबा रहेगा तो आपकी मिक्सर ग्राइंडर की जो पॉट है उसके अंदर वो फंसेगा। तो इसलिए जितना छोटा कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। तो आप इस तरह से छोटा करते करते कुछ जो डस्ट निकलेंगे तो वो भी रेडी कोकोपीट आपको मिल जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे कट करनी है, थोड़ा बारीकी से थोड़ा छोटे छोटे कट करनी है। तो मशीन में जो कोकोपीट यूज़ होती है वो भी इस तरह से नारियल की शेल से ही बनती है। तो वो अलग से कुछ नहीं होती, नारियल की शेल से ही बनती है। वो मशीन में होती है, इसलिए वो ब्लॉक्स में आते हैं, और ये घर पे बनाया हुआ है, प्रोसेस एक ही है। इस तरह से आप मिक्सर ग्राइंडर की जो जार है उसके अंदर डाल दीजिए वो छोटा छोटा करके। और ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा कम कम डालिए, क्योंकि ज़्यादा होगा तो ऊपर के पार्ट वो नहीं ग्राइंड होगी, वो नीचे की पार्ट ही ग्राइंड होगी। इसलिए थोड़ी थोड़ी ग्राइंड करना ही ठीक है। तो थोड़ा कोकोपीट हम लोगों को तो मिल ही गया है, और थोड़ा कोकोपीट हम कर लेते हैं। तो अब हमारे कोकोपीट रेडी हो गया है। मिक्सर ग्राइंडर में आप इसको ग्राइंड करके इस तरह से कोकोपीट बना सकते हैं। बहुत ही छोटी छोटी एकदम डस्ट आपको मिलेगा। थोड़ा बहुत ज़्यादा डस्ट, थोड़ा बहुत बारीक वो भी मिलता है, लेकिन वो भी चल जाती है, वो भी मिट्टी के साथ हम लगा सकते हैं। कोकोपीट में बहुत अच्छी सीड जर्मिनेशन होती है। आप कोई भी छोटी छोटी ग्लास या कप में कोकोपीट को डाल के उसमें सीड लगा के पानी देंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे से सीड जर्मिनेशन होती है। मतलब प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कोकोपीट। और इस तरह से ये सेल्स भी हम लोग काम में लगा लेंगे। कोई पॉट के नीचे ड्रेनेज होल ढकने के लिए इस तरह से हम लोग मिल गया है हमारी कोकोपीट। इस तरह आप आपके घर पे नारियल के शेल्स मत फेंकिए, उनको भी काम लगाइए। तो इनको भी मैंने काम लगाना है, ये आप इस तरह से काम लगा सकते हैं। कोकोपीट की बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। नारियल के ऐसे छिलके भी काम आती है। ये ऐसे नारियल के छिलके आप अगर घर पे कॉय स्टिक बना सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। मनी प्लांट, ऐसे सिंगोनियम प्लांट के लिए तो वो भी बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह से कोकोपीट घर पे बनाइए।